पिछली एक्टिव एंड पैसिव की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं इसका लास्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ आपको कि एक्टिव पैसिव वॉइस किस तरह से बनता है। और आज मैं बताऊंगा कि बाय का यूज कहाँ नहीं होता है। आज की क्लास में बताएंगे बाय को स्किप करना। अभी तक तो आपने पढ़ा कि एक्टिव से पैसिव में बाय जरूर आता है, लेकिन अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वो केसेस क्या है, कौन सी सिचुएशन में है, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो चलो हम चलते हैं। बाय का यूज कहाँ न करें, मैंने स्किपिंग यूज ऑफ बाय इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बाय का यूज कहाँ आप छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट किस तरह का है। हम चलते हैं, सबसे पहले होते हैं वेग सब्जेक्ट्स, VAGUE वेग सब्जेक्ट्स। वेग सब्जेक्ट्स का मतलब है अस्पष्ट सब्जेक्ट। अभी तक आपने देखा सब्जेक्ट्स में नाम होता था किसी का या कोई प्रोनाउन होता था, ही, शी, इट, दे एंड राम, श्याम, मोहन, व्हाटएवर इट इज। तो यहां पे अब क्या है कि सब्जेक्ट तो होगा लेकिन वेग होगा। वेग का मतलब अस्पष्ट, क्लियर नहीं होगा। जैसे इसमें हम दो चार सब्जेक्ट्स लेते हैं। जैसे पहले हमने लिखा समवन, फिर हमने लिखा somebody, फिर हमने लिखा everyone, हमने लिखा everybody, anybody, anyone। ये अभी हमने बताए वेग सब्जेक्ट्स कहते हैं इनको, क्योंकि स्पष्ट नहीं है। मैंने कहा someone, कोई। अब कोई कौन है, पर्टिकुलरली कौन आदमी है हमें पता नहीं है, इसलिए someone, somebody, everyone, everybody, anybody, anyone। अगर इस तरह के शब्द या सब्जेक्ट्स कहीं आते हैं तो वहां उनका पैसिव बनाने में हम बाय को स्किप करेंगे। अब एग्जाम्पल से आपको समझा दिया जाएगा। पहले मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, someone gave me a pen, किसी ने मुझे पेन दिया। अब देखो यहां पे पता तो है नहीं किसने दिया, कोई पता नहीं है, इसलिए जब इसका पैसिव बनेगा तो क्या होगा, इसमें बाय समवन नहीं आएगा। और रूल जो पहले आपको पहली क्लास में मैंने बताए थे, आगा का पाछा, पाछा का आगा, HV लगा के रख दे थर्ड फॉर्म, लगा दे बाय और ले ले पैसिव। मैंने आगा का पाछा करना है आपको। पाछा का मतलब पीछे वाला, पेन पहले आ जाएगा और आगे क्या था आपका समवन। ये तो बाद में बाय समवन आएगा ना, बाय और समवन। देखो अभी पहले मैं ऐसे लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो अब पेन, ये क्योंकि पास्ट टेंस में है तो इसमें क्या आ जाएगा, वॉज, थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिवन टू मी बाय समवन। आ गया ना बाय समवन। लेकिन समवन क्लियर नहीं है कौन है, ये सब्जेक्ट वेग है, इसलिए हम बाय से पूरा इसको स्किप कर देंगे, नहीं आएगा। केवल आपका आएगा अ पेन वॉज गिवन टू मी, बस। और बाय चांस कभी ऐसा सेंटेंस आपके पास आ जाए और आपको कहा जाए कि इसका एक्टिव बनाओ, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको सब्जेक्ट पता नहीं है तो आप अपनी तरफ से समवन लिख दो, somebody लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से somebody chased the thief। अब चोर का पीछा किया किसी ने, somebody chased the thief, किसी ने चोर का पीछा किया, लेकिन कौन है, नाम हमें पता नहीं है, क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसका लिखेंगे the thief। ये पहले आ जाएगा, the thief was, अब was आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, chased by somebody, तो by somebody नहीं आएगा यहाँ पे। इतना ही हमारा सेंटेंस बनेगा। उसी तरह से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं everyone, anybody, anyone पे। जहां ये होगा वहां हमेशा बाय स्किप किया जाता है। अब दूसरा केस का है। पहला केस तो मैंने बताया कि वेग सब्जेक्ट्स, दूसरा है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कोई चीजें ऐसी होती हैं
जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन में होती है, जो सबके लिए कही जाती है, कोई विशेष आम आदमी के लिए या किसी के लिए नहीं कहते, जो सबके लिए है। जैसे हम कहते हैं कि वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। देखिए, हमें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, केवल मुझे या क्या आपको या सभी को, इसका मतलब सेंस देखो, इसमें सेंस है हम सभी के लिए। तो हम लिखेंगे ट्रैफिक रूल्स, शुड का शुड भी हो जाएगा, मॉडल है तो बी आ जाएगा, शुड बी फॉलोड, बस बाय अस कुछ नहीं, क्योंकि सबके लिए जो इक्वली लागू होती है जो चीजें, उस पे हम जो है क्या करते हैं उसमें, बोलो, बाय अस नहीं लिखेंगे, बाय स्किप कर दिया जाता है। राइट, ऑल शुड वर्शिप गॉड, ऑल शुड वर्शिप गॉड। तो यहाँ पे ऑल, भगवान की पूजा सबको करनी चाहिए। यहाँ पे कोई मैं पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं कह रहा हूं, हम सभी के लिए वो चीज बराबर लागू होती है। तो हम लिखेंगे गॉड शुड बी वर्शिप्ड, गॉड शुड बी वर्शिप्ड बाय ऑल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी जो ऐसा प्रोनाउन आता है या कोई भी ऐसा शब्द आता है जो सबके लिए यूज होता है, तो वो क्या है, वहां वो पैसिव में मिस कर दो, उसको स्किप कर दो। राइट, ओके, अब इतना समझ में आ गया। तो अब देखो आप, तीसरा रूल है इसका, जहां बाय स्किप करते हैं, जो काम जिसका है, जो काम जिसका है, अगर वो उसको करता है तो उसको भी पैसिव में मिस कर दो, स्किप कर दो। कैसे, जैसे पुलिस का काम क्या है, चोर को पकड़ना। राइट, तो हम कह रहे पुलिस arrested the criminal, पुलिस ने क्रिमिनल को पकड़ा, अरेस्ट किया। तो अब हम इसका जब पैसिव बनाएंगे, द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस नहीं आएगा, बस ओनली द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड, केवल इतना आएगा, बाय द पुलिस नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है पुलिस ही अरेस्ट करती है, टीचर नहीं करता अरेस्ट। अगर मैं लिखूंगा द टीचर अरेस्टेड द क्रिमिनल, तब तो आएगा द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड बाय द टीचर, क्योंकि टीचर का काम अरेस्ट करना नहीं है, इसलिए हमने बाय स्किप नहीं किया। यहाँ पे पुलिस का काम जो है अरेस्ट करना है, तो यही आएगा। अब टीचर वाला एक केस है, जैसे टीचर taught him maths, पढ़ाने का काम तो टीचर ही करेगा, तो he was आ जाएगा, he was taught maths। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि टीचर के द्वारा, हाँ अगर यहाँ पे नाम आ जाए तब आप लिख सकते हैं, बाय टॉम डिक हैरी, जो भी नाम आ जाए वो आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है he was taught maths, टीचर ने पढ़ाई, सभी जानते हैं टीचर। जैसे हम कहें डॉक्टर gave him the best treatment, डॉक्टर ने उसको सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट दिया, सबसे अच्छा इलाज किया उसका। तो he was given the best treatment, he was given the best ट्रीटमेंट। अब बाय द डॉक्टर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है ट्रीटमेंट डॉक्टर ही देता है, तो यहाँ पे बाय वाला पूरा जो फ्रेज है वो हम स्किप कर देंगे। तो इस तरह से आपने ये करना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे किसी ने कहा आपको, उसमें भी आया था, एसएससी के एग्जाम में एक बार पूछा था, इसका पैसिव बनाओ, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, आई एम ए वर्कर। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं कैसे बनेंगे, ये जरा बड़ा सोचने का काम है। Many people say that can't be changed into passive because here is no object। मैं टीचर हूं, इसका क्या बनेगा, चलो बनाते हैं इसका। अच्छा आप ये बताओ
मैं टीचर हूं, क्या मैं पैदाइशी टीचर हूं, बाय बर्थ मैं टीचर हूं, क्या मैं टीचर की वो टैग लगा के पैदा हुआ था? नो। इसका मतलब यह है कि कोई मुझे टीचर कहता है, कोई ना कोई तो कहता है, या गवर्नमेंट कहती है, या जिसको पढ़ाता हूं वो कहता है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं इसलिए लोग कहते हैं, कोई ना कोई कहता है, लेकिन स्पेशली कौन कहता है ये मुझे पता नहीं है। राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, कोई कहता है ये हमें पता नहीं, कोई तो कहता है। इसका मतलब मैं टीचर क्यों हूं? मैं टीचर क्यों हूं? बिकॉज समवन कॉल्स मी ए टीचर, इसलिए तो मैं टीचर हूं। अब समवन आगे क्लियर हो गया ना, कोई तो मुझे टीचर कहता है, तो इसका बना दीजिए, आई आ जाएगा, आई एम, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कॉल्ड ए टीचर बाय समवन। अब बाय समवन पहले बता दिया मैंने, वो यूज नहीं होता क्योंकि ये एम्बिगुअस या वेग सब्जेक्ट है। तो इसका क्या पैसिव बना? आई एम ए टीचर का आई एम कॉल्ड ए टीचर। तो इसी तरह से आई एम ए डॉक्टर, आई एम कॉल्ड ए डॉक्टर, शी इज ए हाउस वाइफ, शी इज कॉल्ड ए हाउस वाइफ। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं आप ऐसे बनाएंगे। अब एक चीज और है जो आपको करनी है यहाँ पे, वो है अगर मैं किसी को बोलता हूं डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ, इसका पैसिव करने में कैसे बनेगा? एक प्रकार से प्रोहिबिशन जो मैंने पहले सेंटेंस बनाए थे वो है। इसका मतलब यह है कि आप वहां मत जाओ, परमिशन नहीं वहां जाना, तो इसको आप ऐसे बनाएंगे, यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर। ये पहले भी बताया था, पीछे जो क्लास ली थी मैंने। तो यू आर अलाउड नॉट टू गो देयर, या यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर, राइट। अब देखो पैसिव कहां पे बन गया? ये बन गया आपका पैसिव यहां, ये तो बाकी जोड़ दिया हमने फ्रेज। एक्चुअल में पैसिव ये है। पैसिव की पहचान क्या है? देखो बी की फॉर्म, पैसिव की पहचान अलग से बता देता हूं आपको। ये हमारा कोर्स यहां तक पूरा हो गया है। अब आगे एक चीज और है, अब आप कैसे पहचानेंगे कि पैसिव हो? जैसे बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज और वर, ये आपकी बी की फॉर्म है। इसके साथ अगर इन सब के साथ, ये इनमें से कोई एक के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव बन जाता है, ये पक्का। और मॉडल के साथ, मॉडल जो आपको बताया पहले बताया था मैंने, क्लास ली थी, एक फॉर्मूला बताया था, कान में शल विल मस्ट टू यू शुड हैव बेटर वुड रेदर। तो मॉडल्स के साथ अगर बी आ जाए तो क्या बनता है? पैसिव बनता है। उसी तरह से बी की फॉर्म में अगर थर्ड फॉर्म आते, मैंने इज एम आर वर्ब के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो पैसिव बन जाता है। अगर इन फॉर्म आती है तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। जैसे आई एम डूइंग, मैं काम कर रहा हूं, और मैं बोलूं आई एम डन, तो इसका मतलब काम पूरा कर लिया, आई एम डन। तो इतना फर्क पड़ गया इसमें, देख लीजिए। तो पैसिव कैसे बनता है ये आपको आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट इट। और पैसिव एक्टिव की इतनी क्लास हो गई है हमारी। आई होप यू हैव गॉट अ लॉट फ्रॉम दिस। अब पैसिव से भी एक्टिव बनाना है, ये प्रैक्टिस आप घर में कर सकते हैं। इफ देयर इज स्टिल एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। फॉर दिस आई वुड लाइक टू फिनिश दिस क्लास हियर and wait for my next class on very important topics. Thank you very much.